तैमूर लंग के आक्रमण के बाद उत्तर भारत के अधिकांश इलाके खंड खंड हो चुके थे। उत्तर भारत में अधिकांश हिंदू राजवंश आपसी फितनों के कारण एकता के अभाव में बिखर चुके थे। इसी बीच दक्षिण में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य जो अजय ढाल बनकर खड़ा रहा। विजयनगर साम्राज्य अपने समय का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली और संपन्न इलाका था और इस साम्राज्य के शक्तिशाली हुक्मरानों पर कई विदेशी मुसाफिरों और विद्वानों ने अपने लेख लिखे, जिसमें से मध्य एशिया के अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाली डोमिंगो पायस के लेख पढ़ने योग्य हैं। इसमें उन्होंने विजयनगर के समय उनकी सैन्य व्यवस्था, उनकी वास्तुकला इत्यादि पर रोशनी की है। इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के यादव राजवंश, विशेषतः सम्राट कृष्णदेव राय के बारे में जानेंगे। मुगल वंश का संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी आत्मकथा तुज़ुक बाबरी में लिखता है कि जब वह भारत आया तब दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य सा वैभवशाली, अत्यंत धन संपन्न राज्य, तत्कालीन सम्राट कृष्णदेव राय जैसा शक्तिशाली हुक्मरान भी उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इस अत्यंत वैभवशाली साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी की शुरुआत में यदुवंश के दो वीर हरिहर देव और बुक्का देव ने की। एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापना से पूर्व हरिहर देव और इनके पुरखे दक्षिण के ही एक अत्यंत शक्तिशाली यादव साम्राज्य होयसल राजवंश के विश्वासपात्र सरदार एवं मंत्री हुआ करते थे। उस समय के विख्यात संत श्री माधवाचार्य विद्यारण्य से प्रभावित हो एवं उनके परामर्श पर हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना की। राजधानी में ही इन्होंने अपने आराध्य महादेव श्री विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया एवं कुल देवी विरूपाक्षी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयनगर राजवंश में यूं तो एक से बढ़ के एक हुक्मरान हुए, लेकिन आंध्र भोज सम्राट कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं चरमोत्कर्ष पर थीं। हमारा आज का यह भाग विशेषतः सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल पर आधारित होगा। श्री कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी सन में विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ये वो दौर था जब भारतीय राज्य व्यवस्था में उठापटक चल रही थी। एक तरफ उत्तर में मुगल तो वहीं यूरोपीय आक्रमणकारी पुर्तगालियों का भी आगमन हुआ। अब बात करेंगे श्री कृष्णदेव की राज्य विस्तार नीति पर। अद्भुत शौर्य, न्याय और पराक्रम के प्रतीक श्री कृष्णदेव राय का मूल्यांकन करते हुए इतिहासकारों ने लिखा है कि इनके अंदर सनातन जीवन आदर्शों के साथ ही सभी भारतीय सम्राटों के सद्गुणों का समन्वय दिखता है। इनके शासन में विक्रमादित्य जैसी न्याय व्यवस्था थी। उन्होंने राजगाह संभालने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार अरब के सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक किया, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश शामिल थे। राज्य की सीमाएं पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक थीं। अपने 21 वर्ष के शासन में सम्राट कृष्णदेव ने 14 युद्धों का सामना किया और सभी में विजय प्राप्त की। इनके सबसे उल्लेखनीय युद्धों में से एक बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों की संयुक्त सेना के साथ था। दक्षिण की विजय में राजा कृष्णदेव ने शिव समुद्रम के युद्ध में कावेरी नदी के प्रवाह को परिवर्तित करके अपूर्ण रण कौशल का परिचय दिया और उस अजय जल दुर्ग को जीत लिया। उस समय गजपति प्रताप रुद्र का राज्य विजयवाड़ा से बंगाल तक फैला था। गजपति के उदयगिरी किले की घाटी अत्यंत संकरी थी, अतः एक अन्य पहाड़ी पर मार्ग बना और दुश्मन सेना को चकमा देकर उनकी सेना ने किला फतेह किया। रायचूर की जंग सबसे कठिन और भारतवर्ष का सबसे विशाल युद्ध जो रायचूर के किले के निकट हुआ। घटनाक्रम के अनुसार राजा कृष्णदेव राय ने एक मुस्लिम दरबारी मरिकर को 50,000 सिक्के देकर घोड़े खरीदने के लिए गोवा भेजा था, पर वह आदिल शाह के यहाँ भाग गया।
सुल्तान आदिल शाह ने उसे वापस भेजना अस्वीकार कर दिया और इसी के फलस्वरूप रायचूर की जंग छिड़ गई। महाराज कृष्णदेव ने बीजापुर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कूटनीतिक तरीके से बरार, बीदर, गोलकुंडा के सुल्तानों को उन्होंने आदिल शाह की सहायता नहीं करने की चेतावनी दी। 19 मई 1530 को युद्ध प्रारंभ हुआ और आदिल शाह की करारी पराजय हुई। मुस्लिम सुल्तान वहां से भाग निकला और रायचूर किले पर विजयनगर साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। बहमनी के सभी सुल्तान विजयनगर नरेशों से अक्सर पराजित होते रहते थे, किंतु उनकी धार्मिक कट्टरता ने राजा कृष्णदेव राय की उदारता को भुला दिया और एक समय ऐसा भी आया जब बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा आदि दक्षिण के लगभग सभी सुल्तानों ने मिलकर कृष्णदेव राय के विरुद्ध जिहाद का जंग छेड़ा। यह युद्ध दीवानी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे दीवानी की जंग भी कहते हैं। मलिक अहमद बाहरी, नूरी खान ख्वाजा जहां, आदिल शाह, कुतुबुल मुल्क, तमादुल मुल्क, दस्तूरी ममालिक, मिर्जा, इन सभी ने मिलकर विजयनगर पर हमला बोल दिया था। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप बहमनी सुल्तानों को भारी क्षति उठानी पड़ी। पुर्तगाली भयभीत होकर समझ गए कि हिंदू राजा की सहायता के बिना उनका व्यापार भारत में संभव नहीं। श्री कृष्णदेव राय का सैन्य बल। विभिन्न युद्धों में लगातार विजय के कारण अपने जीवन काल में ही राजा कृष्णदेव लोक कथाओं के नायक हो गए। उनके पराक्रम की कहानियां प्रचलित होने लगी। 651 हाथियों की सेना से सुसज्जित मुख्य सेना में 10 लाख सैनिक, 22,000 घुड़सवार थे। राजा कृष्णदेव के नेतृत्व में 6,000 घुड़सवार, 4,000 पैदल और 300 हाथी अलग से लगते थे। एक उत्कृष्ट शिल्पी के तौर पर कृष्णदेव राय महान भवन निर्माता भी थे। उन्होंने विजयनगर के पास अपनी माता के नाम पर नागलापुर नामक एक नया शहर बनवाया और बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जो सिंचाई के भी काम आता था। विजयनगर में भव्य राम मंदिर, हजारा राम मंदिर यानी 1000 खंभों वाला एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था होने के कारण विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाए, जो उस समय की उत्कृष्ट स्थापत्य कला के नमूने हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में उन्होंने चिन्ना केशव मंदिर का भी निर्माण करवाया। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट इन्होंने एक गुल्ला मंडप भी बनवाया। ऐसा बोला जाता है कि चूंकि यादवों को तेलुगु भाषा में गुल्ला कहा जाता है, इसीलिए संभवतः श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर अपने यादव गोल्ला जाति के नाम पर बनवाया। मंदिर बड़ा ही दर्शनीय है। इसके खंभे पर बारीक नक्काशी तथा उन पर उकेरे गए विजयनगर के शासकों की प्रतिमाएं ऐसा ही अपनी ओर नजरें आकर्षित करती हैं। कृष्णदेव जहां जहां गए वहां वहां आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए या खंडर बन चुके प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। कृष्णदेव राय के सलाहकारों में मुख्यतः 8 प्रमुख मंत्री थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसमें तेनालीरामन, अलसानी पेइन, कुमार व्यास, रामलिंगम इत्यादि थे। कई विदेशी यात्रियों ने तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए लिखा, जिसमें डोमिंगो पायस का लेख पढ़ने योग्य है। डोमिंगो पायस लिखता है कि राजा महान तथा न्यायप्रिय शासक थे। वे अपने प्रजा के कल्याण की भावना रखते थे। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने राजा की खूब प्रशंसा की। उसने समकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करते हुए लिखा कि राजा कृष्णदेव ने बंजर एवं जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न किया तथा विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को भी समाप्त किया। श्री कृष्णदेव राय का शासनकाल भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, जब धर्म, कला, साहित्य का विकास एवं संरक्षण हुआ। श्री कृष्णदेव की मृत्यु उपरांत रामराया हम्पी से इस राजवंश के आखिरी शासक थे और बन्नीहट्टी का प्रसिद्ध युद्ध इन्हीं के शासन में हुआ। सत्ता के नशे में चूर बहमनी सुल्तानों की आपसी सांठगांठ और षड्यंत्र के चलते विजयनगर का खात्मा बेहद ही दर्दनाक हुआ। रामराया को छल से मार दिया गया और इस तरह दक्षिण भारत का यह अखंड हिंदू साम्राज्य अस्त हो गया। विजयनगर साम्राज्य के खंड खंड हो जाने के बाद एक नई शासन व्यवस्था ने दक्षिण में जन्म लिया, जिसे बाद में पॉलीगर नाम दिया गया।